हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रेशियो रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसका हर चैप्टर में यूज होता है। रेशियो के बिना किसी भी चैप्टर में सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे रेशियो रेशियो एक चैप्टर है। रेशियो का यूज कहाँ कहाँ होता है? रेशियो रेशियो का यूज प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। रेशियो का यूज परसेंटेज में होता है। रेशियो का यूज टाइम एंड वर्क में होता है। रेशियो का यूज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। तो रेशियो सभी के लिए एक नींव की तरह हो गया। रेशियो के बिना उन सारे चैप्टर में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो हमें सारे चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें रेशियो वाले चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जैसे एक स्ट्रॉन्ग इमारत बनाने के लिए हमें उसकी नींव को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ऐसे ही मैथ के सारे चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें रेशियो वाला चैप्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हमें आगे वाले चैप्टर इजीली आते रहेंगे। तो रेशियो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। रेशियो वाला चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेशियो अब रेशियो एंड प्रोपोर्शनल देखते हैं हम। रेशियो का मतलब क्या होता है? पार्ट, टुकड़ा। रेशियो का मतलब होगा पार्ट एंड टुकड़ा। अब रेशियो क्या हो गया? रेशियो का मतलब हो गया कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन क्या करते हैं? कंपैरिजन सबसे पहले हम कंपैरिजन समझेंगे। जैसे एक पेन है, मैं आपसे कहूँ कि इसका कंपैरिजन करो, ये बताओ कि कितना छोटा है, किससे बड़ा है, कितना मोटा है, कितना छोटा है। तो हम इसका नहीं बता सकते क्योंकि ये एक अकेली चीज है। तो इससे हमें समझ में आया कि एक चीज का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। मतलब कंपैरिजन करने के लिए हमें कम से कम दो चीज चाहिए। तो अब ये हो गया, दूसरा पेन हो गया। अब मैं ये पूछूं दोनों में से किसकी लेंथ ज्यादा है, तो इस वाले पेन की लेंथ ज्यादा हो गई। तो हम दो चीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मतलब कंपैरिजन करने के लिए हमें दो या दो से ज्यादा चीजें चाहिए, एक चीज का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। और कंपैरिजन हमेशा सेम उस ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। जैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हाइट का हाइट से ही कंपैरिजन करेंगे, वॉल्यूम का वॉल्यूम से कंपैरिजन करेंगे, डिस्टेंस का डिस्टेंस से कंपैरिजन करेंगे, वेट का वेट से कंपैरिजन करेंगे। तो सारे कंपैरिजन सेम यूनिट में कंपैरिजन किया जाता है। ये नहीं कि हाइट का वॉल्यूम से कंपैरिजन कर दें और लेंथ का ब्रेड से कंपैरिजन कर दें, नहीं, हमेशा लेंथ का लेंथ से ही कंपैरिजन होगा, हाइट का हाइट से ही कंपैरिजन होगा, वेट का वेट से ही कंपैरिजन होगा। मतलब कंपैरिजन करने के लिए हमें सेम यूनिट होनी चाहिए। दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं, वो सेम होनी चाहिए। दो पेन का कंपैरिजन कर सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग चीज का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। कंपैरिजन हमेशा सेम वस्तु में किया जाता है। जैसे दो बुक का कंपैरिजन कर दिया कि कौन सी बुक मोटी है, कौन सी छोटी है। मैंने आपको दिखाया पेन का कंपैरिजन करके कौन सा पेन लेंथ में बड़ा है, तो जिसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी वो बड़ा हो जाएगा। अब इस ऐसे ही हम सेम यूनिट के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन ही क्या हो गया? रेशियो। कंपैरिजन ही क्या हो गया? रेशियो। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 रुपए है और तुम्हारे पास 10 रुपए है, तो दोनों के पास रुपए हो गए ना, रुपए में कंपैरिजन किया। मैंने ये नहीं कहा कि पैसे, या मैंने रुपए बोले कि मेरे पास 5 रुपए है और तुम्हारे पास 10 रुपए है। अभी इनका कंपैरिजन करना हमें कि किसके पास कितना ज्यादा है कितना कम है। तो मेरे पास 5 रुपए है और इसके पास 10 रुपए है, तो हम निकालेंगे कि इसका कंपैरिजन करो, क्या हो जाएगा? कंपैरिजन को क्या लिखते हैं रेशियो में? 5:10, मतलब 5:10, 5:10। तो ये क्या होगा? 1:2, मतलब 1:2, 1:2 हो गया। मतलब मेरे पास 1 रेशियो है, तुम्हारे पास 2 रेशियो है। तो मेरे पास 5 रुपए थे, तुम्हारे पास 10 रुपए है, तो क्या हो गया? हमारे पास 1:2 के अमाउंट हो गया, हमारा रेशियो निकल गया। तो रेशियो का मतलब ही क्या होता है? कंपैरिजन होता है। अब रेशियो क्या होता है? जैसे मैंने दिखाया कि रेशियो होता है जैसे रेशियो को हम कैसे लिखते हैं? A/B। इसको हम लिख सकते हैं A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये A/B में हो गया। अब तो A/B को A/B में लिख सकते हैं। तो रेशियो को ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे क्या हो गया? रेशियो रेशियो का लिंक क्या होता है? रेशियो हमेशा निकाला जाता है, सेम क्वांटिटी के बीच में निकाला जाता है रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जो ये रेशियो आएगा आपस में, जैसे मैंने दिखाया, ये हमारे पास 1:2 आया, तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है। रेशियो सेम यूनिट में निकाला जाता है,
सेम यूनिट में निकाला जाता है, जैसे हाइट का हाइट से निकाला, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, इकाई नहीं होगी इसकी। रेशियो किसी वास्तविक मान का सबसे छोटा गुणांक होता है। जैसे सबसे छोटा गुणांक होता है, रेशियो किसी भी वास्तविक मान का सबसे छोटा गुणांक होता है, इसलिए रेशियो हमेशा अपने वास्तविक मान को इंडिकेट करता है। जैसे रेशियो का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया कि रेशियो है मेरे पास ये 4:6 है। अब रेशियो का मतलब ये रेशियो नहीं है, रेशियो हमेशा क्या करेगा, स्मॉलेस्ट गुणांक होगा। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 2 से कट करेंगे, 2 और 3, 2:3 हो गया। तो ये रेशियो है, ये रेशियो नहीं होगा, ये रेशियो आएगा। ये रेशियो हमेशा क्या होता है, इसका सबसे छोटा गुणांक दिखाता है, और ये इसको इंडिकेट करता है वास्तविक मान को, ये इसका वास्तविक मान को इंडिकेट करेगा रेशियो। अब अनुपात हमेशा क्या होता है, रेशियो के अनुपात के फॉर्म बदलते हैं। जैसे 2:3 था तो ये 4:6 हो गया, बट अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। अनुपात के फॉर्म बदलते हैं, जैसे 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4:6 भी लिख सकते हैं, हम 8:12 भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8:12 भी लिख सकते हैं। ये इसकी फॉर्म बदल सकती है, बट क्या होता है, इसकी फॉर्म बदलेगी पर इसका अनुपात सेम रहेगा। यहाँ भी 2:3 है, यहाँ भी 2:3 है, और यहाँ भी 2:3 है। तो रेशियो का मतलब क्या हुआ था, कंपैरिजन हुआ था। हम किसी भी दो सेम चीज के बीच कंपैरिजन कर हम रेशियो निकाल लेंगे। अब रेशियो हो गया। रेशियो में आगे क्या करें, इसमें और क्या देखेंगे, रेशियो में हम रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं, रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं ये देखेंगे। रेशियो को कैसे मर्ज करते हैं, रेशियो मर्ज, इसमें हम ये पढ़ेंगे रेशियो को कैसे मर्ज किया जाता है। अब हम रेशियो को मर्ज करना सीखेंगे। हमारे पास A:B कितना है, 1:2 है, और B:C क्या है, 3:4 है। अब दो रेशियो दे रखे हैं, हमने मर्ज करने सीखना है कि हम रेशियो को मर्ज कैसे करेंगे। अब हमारे पास क्या है, सभी में क्या होता है, एक कॉमन चीज होते हैं। जैसे A:B दे रखा है और B:C दे रखा है, तो इनमें एक कॉमन आएगा, जो भी कॉमन आएगा उसको हम बीच में लिख लेंगे। जैसे B, तो हम A, B और C लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा A:B कितना दे रखा है, 1:2, और B:C दे रखा है 3:4 दे रखा है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, इस साइड वाले को इधर शिफ्ट करते हैं, जो साइड में जो भी है वही लिखा जाता है। इधर 2 लिखा जाएगा, इसके साइड में क्या है, खाली जगह में हमेशा साइड वाला भरा जाता है, तो इधर 3 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 4 2 जा 8। तो A:B:C क्या आ गया, 3:6:8 आ गया। हमारे पास A:B:C क्या आ गया, 3:6:8 आ गया। एक तो ये मेथड है। दूसरा रेशियो मर्ज करने का क्या मेथड है, A, B और C दे रखा है। A:B क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है। B:3 क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 4 जा 8। तो ये रेशियो आ गया। तो दोनों मेथड सेम है। इसके दो टाइप है, एक टाइप ये है और एक टाइप ये है। हम दोनों टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, रेशियो मर्ज करना है। तो जो भी कॉमन है दोनों में, इसमें B कॉमन है, उसको हम बीच में लिख लेंगे। इधर A:B:C लिखा हमने ऊपर, B को बीच में लिख दिया। A:B क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है, और B:C क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो क्या हमेशा ये खाली वाली जगह पे साइड वाला भरा जाता है, तो इधर 2 भर देंगे, इधर 3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 आ जाएगा। एक ये सेकंड टाइप ये होता है, 1:2 है, 3:4 है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, और 2 4 जा 8। तो रेशियो मर्ज करने के दो टाइप हो गए। अब हम बड़े वाला रेशियो मर्ज करते हैं बड़े टाइप में। अब हमारे पास क्या दे रखा है, A:B दे रखा है। A:B क्या दे दिया, 2:1 दे दिया। नेक्स्ट बड़ा वाला करते हैं। अब B:C क्या दे दिया, 2:3 हो गया, और C:D क्या हो गया, 1:2 हो गया।
हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है, ये निकालना है। तो ए रेशियो बी क्या दे रखा है, हम लिखेंगे ए बी सी डी, ऊपर लिख लेते। ए रेशियो बी क्या दे रखा है 2:1, बी रेशियो क्या दे रखा है 2:3, और सी रेशियो डी क्या दे रखा है 1:2। हमेशा बताया है कि इधर साइड वाला भरेंगे, दोनों में साइड वाला 1, इसके साइड में 3, इसके साइड में 2, और इसके साइड में क्या है 1 और 1, खाली जगह में वही भर देंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6। तो क्या रेशियो आएगा 4:2:3:6 आ गया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या आ गई 4:2:3:6 हो गया। तो हम इससे बड़े फॉर्म में भी रेशियो निकाल सकते हैं और छोटे वाले रेशियो भी हमें निकाले। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, रेशियो क्या होता है, रेशियो अनुपात होता है। हमने कंपैरिजन करके बताया कि समान सेम वस्तु में कंपैरिजन होगा, उसके बाद हमें रेशियो पद समझाया। रेशियो का मतलब क्या होता है पार्ट, जैसे 1:2 लिख दिया हमने। अब रेशियो मर्ज करना, रेशियो मर्ज करेंगे, कैसे करेंगे, जो भी कॉमन होता है उसको बीच में लिखेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल देंगे यहाँ से, और एक ये दूसरा टाइप करवाया था। अब रेशियो का टॉपिक तो रेशियो का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको, समझाने के लिए तो पूरा टॉपिक हम रेशियो का कॉन्सेप्ट पे ही 2 घंटे लगा सकते हैं, बट क्या है हमें इसके क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करने हैं। इसके कॉन्सेप्ट पे इतना ही ध्यान देंगे हम, इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। जिस प्रकार एक पेड़ को अच्छा बनाने के लिए उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, उसी प्रकार किसी भी टॉपिक को करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। हमें कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट बताया, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट था। अब अगला वाला कौन सा, हमें प्रोपोर्शनल मतलब समान अनुपात। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, समान अनुपात। अब प्रपोर्शन का मतलब समझाती हूँ, समान अनुपात। समान अनुपात क्या हो गया, अब प्रोपोर्शनल मतलब समान अनुपात। समान अनुपात में होता है 2 रेशियो समान अनुपात में है। 2 रेशियो निकाले हमने, दो का रेशियो निकाला, और दोनों का रेशियो हमने वो कर दिया, बराबर कर दिया, तो समानुपात हो गया। जैसे 2:4 और 3:6, ये 2 रेशियो है, ये दोनों क्या है समान अनुपात में, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो दोनों का रेशियो सेम हो गया हमारा रेशियो आने के बाद, तो ये समान अनुपात में हो गया। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, 2 रेशियो समान अनुपात में होना प्रोपोर्शन कहलाता है। रेशियो हमेशा क्या होता है, अभी ये प्रोपोर्शन में हो गया तो हमारे क्या हो गया, जैसे ये रेशियो था 2/4 लिखा मैंने, 2:4 लिखा, तो रेशियो का जो ये रेशियो है 2:4, रेशियो का हमेशा क्या होता है, जो भी हस्बैंड वाइफ वाला कनेक्शन होता है, मतलब हस्बैंड खुश तो वाइफ भी खुश, हस्बैंड दुखी तो वाइफ भी दुखी, वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगी, तो ऐसे होता है। ये रेशियो हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन हो गया। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जितना तू बढ़ेगा उतनी मैं बढ़ूंगी, और जितना दुखी होगा उतनी दुखी हो गए। तो रेशियो का मतलब क्या हो गया, रेशियो आपस में हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन हो गया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैं भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो इसका आपस में दोनों का यही कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग वाला। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का बेसिक कॉन्सेप्ट आज हमने क्लियर करा। आगे की वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आए हुए क्वेश्चन करेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आगे के जो भी क्वेश्चन करेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।